हेलो एंड वेलकम टू द चैनल एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ही कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो बायो में सारे क्वेश्चन देखिए ज़्यादातर आपके डायग्राम बेस्ड होते हैं, तो डायग्राम अगर आप बनाते हो एग्जाम में तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। आपको थ्योरी इतनी नहीं आती, आप अच्छे से डायग्राम अगर बनाते हो तो हाँ, एग्जामिनर को ये रहता है कि आपको चीज़ें पता है, राइट। आप बायो में अगर डायग्राम के थ्रू बना रहे हो तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है रेदर देन राइटिंग बिग पैराग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। मेंशन द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम अकर इन ह्यूमन फीमेल, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड मेंशन हाउ पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड। तो आपको इसमें ये बताना है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा, मेंशन द साइट। तो ये वाला जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव आप पार्ट देख पा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, तो यहाँ पे स्पर्म जो है फ्रॉम वेजाइना थ्रू सर्वाइकल कैनाल कहाँ जाएगा? टूवर्ड्स द एम्पुला। अब एम्पुला क्या है? फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट है, राइट। इन्फेंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थेमस आर द थ्री पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो एम्पुलरी रीजन पे स्पर्म जो है वो पहुंचेगा, जो कि मैच्योर स्पर्म है। और जो ओवरी है, इससे भी जो ओवम होगा ये रिलीज करके ये भी कहाँ पर आएगा? टूवर्ड्स एम्पुलरी रीजन। अब एम्पुलरी रीजन में दोनों का होना, दोनों का प्रेजेंस जरूरी है टू create fertilization and further the formation of zygote. तो ampullary region is the site where fertilization takes place। ठीक है, उसके बाद explain the process of fertilization। अब देखिए fertilization में क्या होगा, जब ampullary region में दोनों sperm and ovum आके फ्यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? जो sperm है इसमें भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, जो ओवम है इसमें भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब जो स्पर्म हेड है इसमें क्या होती है? एक्रोसोम एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करेगा? ये जोना पेलिसिडा लेयर को ब्रेक करके पहुंचेगा और अपने हेड से इस न्यूक्लियस को रिलीज कर देगा। ठीक है, अब जो ये रिलीज करेगा तो यहाँ पे हमारे पास जो जाइगोट स्टेज बनेगी। ठीक है, तो अब ये कैसे हो गए? अब हमारे ये डिप्लॉयड हो गए। तो डिप्लॉयड सेल्स में क्या हुआ है? अब हमारे 23 क्रोमोसोम्स जो है वो मेल से भी आ गए, 23 फॉर्म फीमेल पेरेंट्स से हैं। तो अब ये फ्यूजन होकर जाइगोट बन गया। अब ये फर्दर इस्थमस से कहाँ जाएगा? टूवर्ड्स दिस यूटेराइन वॉल। यूटेराइन वॉल के थ्री पार्ट्स एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम होते हैं। ठीक है, जो ये एंडोमेट्रियम लेयर है इस पे ये जो फॉर्म्ड जाइगोट है ये आके क्या करेगा? ये इम्बेड कर जाएगा। ठीक है, अब फर्दर जो डेवलपमेंट है जाइगोट की वो यहीं पे लेगी। और जो जाइगोट हुए जो फर्दर अब ये यहाँ से डेवलप करेगा तो ये अंडरगो किसके जाएगा? माइटोटिक डिवीजन के, जो कि इक्वल डिविजन्स होते हैं। ठीक है, अब फर्दर जो हमारा मॉर्यूला स्टेज, ब्लास्टोमेज, ये सारी चीजें फॉर्म होंगी, है ना, जिसमें आपके फर्दर ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मासेस फॉर्म होंगे। आप ये देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर पूरा है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये कंप्लीट जाइगोट, कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी। ठीक है, जब ये यूटेराइन वॉल पे अटैच हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड मेंशन हाउ पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड। अब देखिए पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड, यहाँ पर क्या हुआ? जो स्पर्म है जो वेजाइना के थ्रू सर्वाइकल कैनाल में जो स्पर्म्स आएंगे, यहाँ पे स्पर्म्स बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, बट जो फ्यूज करेगा वो सिर्फ एक होगा स्पर्म विद वन ओवम। वन स्पर्म फ्यूजेस विद वन ओवम। तो जैसे ये स्पर्म जो है, ठीक है, जैसी जो ये स्पर्म है ये इसके साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा तो यहाँ भी जो इसकी जो जोना पेलिसिडा जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये सर्टेन हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जो बाकी एडिशनल जो स्पर्म्स आ रहे हैं उनके लिए क्या कर देती है? रिस्ट्रिक्ट कर देती है। उनके लिए रिसेप्टर्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है। ठीक है, और यहाँ पे सर्टेन चेंजेस हो जाते हैं, जो इसका स्ट्रक्चर है ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बाकी स्पर्म्स के लिए ये क्या करती है? ये एक इम्परमिएबल मेम्ब्रेन क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो वन स्पर्म इज ओनली गेट फ्यूज विद द ओवम। तो वन ओवम फ्यूजेस वन विद वन स्पर्म ओनली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नेम द एम्ब्रियोनिक स्टेट that gets implanted in the uterus।
एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको इम्प्लांटेशन भी पूरा इसी में बता दिया है, बट अगर आप इम्प्लांटेशन और देखो क्लियरली तो आपका ये डायग्राम जो है इसमें क्लियर आपको दिया गया कि यहाँ पे जैसे हमारे पास ओवम है, फिर स्पर्म आएगा, सिंगल स्पर्म गेट फ्यूज्ड, उसके बाद ज़ाइगोट फॉर्मेशन होगी। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 सेल स्टेज है, जो माइटोटिक डिवीजन हुआ, उसके बाद ये 4 है, उसके बाद ये 8 है, उसके बाद ये 16 है, उसके बाद ये 32 है। तो मॉर्यूला, ब्लास्टोसिस्ट, ये सब चीजें जो फॉर्म होंगी। अब जो हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, ठीक है, अब ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट में ही हमारा ब्लास्टोमेयर है, जिसमें हमारे ये वाले पार्ट जो आप देख पा रहे हो ये होते हैं हमारे इनर सेल मास, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनर सेल मासेस। और ये जो बाहर की जो आउटर लेयर है ये वाली, ये लेयर होती है, ये आउटर लेयर जो है इट इज ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अब ये जो आईसीएम है ये फर्दर हमारे एंडो, एक्टो एंड मेसोडर्म में डिवाइड करती है, जो कि टिश्यूज एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करने में हेल्प करेगी। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, ये आउटर लेयर होती है जो कि इस यूटेराइन वॉल से, ये यूटेराइन वॉल है जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये इम्प्लांट करेगा विद द यूटेराइन वॉल, है ना। तो ब्लास्टोसिस्ट का जो ट्रोफोब्लास्ट वाला पार्ट है वो इम्बेड करेगा विद द यूटेराइन वॉल, ठीक है। सो दिस इज हाउ द इम्प्लांटेशंस टेक प्लेस एंड नेम द एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हो जाते हैं तो ब्लास्टोसिस्ट जो है इट गेट्स इम्प्लांटेड विद द यूटेराइन वॉल, ठीक है। आप अगर इसमें ट्रोफोब्लास्ट स्टेज भी लिखोगे तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पहले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, बट ये आप देखिए 1 मार्क्स में पूछा गया है। डायग्राम दिया गया है, आपको इसमें क्या बताना है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवम, मॉर्यूला एंड ब्लास्टोसिस्ट। ये एग्जाम में आपको डायग्राम दे दिया एज इट इज और आपसे पूछ लिया गया है करेक्ट मार्किंग क्या है। तो आप देखो यहाँ पे अभी हमने एक्सप्लेन करा, ओवम है, स्पर्म से फ्यूजन हो रहा है, 2 सेल स्टेज है, 4 सेल स्टेज है, उसके बाद ये 8 सेल स्टेज है। तो ये 8 सेल स्टेज जो ई वाला है ये हमारा क्या है, मॉर्यूला। उसके बाद आप देखिए जो जी स्टेज थी, जो ये स्टेज जो ये पूछ रहा है ये क्या है, हमारी ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ये क्या है हमारा ब्लास्टोसिस्ट। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट हमारा क्या है, ये है ओवम। तो हमको यही तो बताना है ओवम, मॉर्यूला एंड ब्लास्टोसिस्ट में कौन कौन से इनमें से आप लेबल करोगे। तो फर्स्ट वाला हमारा ये देखना है हमें ओवम कहाँ दिया है, बी दिया है ओवम, बी तो ओवम नहीं है, बी तो फ्यूजन शो कर रहा है। ए, बी नहीं, बी स्टेज अगेन मॉर्यूला, ये भी गलत है। ब्लास्टोसिस्ट जी, ये ठीक है, ये गलत है। ओवम ए, मॉर्यूला ई एंड जी लास्ट में ब्लास्टोसिस्ट। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो है करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ 2 मार्क्स में पूछा गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल आइडिया देने की कोशिश की गई है और किस तरीके से देखिए क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, आपको एक ग्राफ दिया गया है, इसमें आपको बताना है स्टडी द ग्राफ गिवन बिलो दैट रिप्रेजेंट द चेंजेस इन द थिकनिंग ऑफ द यूटेराइन वॉल इन वुमेन एक्स एंड वुमेन वाई। Represent the changes in the thickening of the uterine wall in woman X and woman Y over the period of 1 month. What does the graph with respect to woman X and woman Y indicates? Give suitable reason. ये हमने क्वेश्चन लास्ट वाले में भी डिस्कस किया था, ये वाला नहीं, जो इस पर्टिकुलर menstrual स्टेजेस में जो फेजेस होती है, ल्यूटेल फेज एंड ओव्यूलेटरी फेज, हमने ये डिस्कस करी थी, राइट, कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और दोनों में डिफरेंस क्या थे, ये हार्मोनल चेंजेस के डिफरेंस थे जिनकी वजह से ये साइक्लिंग हो पा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक्स एंड वाई के 2 केसेस दिए हैं। वाई केस में आप देखिए जो हमारा ल्यूटल फेज होता है, फॉलिकुलर टू ल्यूटल फेज जो होता है, वो आप देखो 14 डेज के बाद क्या होता है, अगर वो फर्टिलाइज नहीं करेगा तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन का मतलब क्या है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम लाइनिंग वापस से रिसाइकिल हो जाएगी जो हमारे कॉर्पस ल्यूटियम है उससे। लेकिन
ठीक है, वाई केस में तो हम देख पा रहे हैं कि ये आफ्टर 7 days हमें यही देखने को मिल रहा है कि वापस से एंडोमेट्रियम लाइनिंग फॉर्म हो रही है वाई में। लेकिन एक्स वाले में हम क्या देख रहे हैं कि वॉल ऑफ थिकनिंग जो है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग की जो वॉल है, यूट्राइन वॉल जो है वो थिक हो रही है आफ्टर 14-15 days, है ना। एक्स वाले में ये क्या हो रहा है, ग्राफ हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, वॉल ऑफ थिकनेस। तो वॉल ऑफ थिकनेस कब होगी, जब मदर बेबी कंसीव करेगी, यानी कि उसके यूट्राइन से यूट्राइन वॉल पे फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है उसके बाद जो जाइगोट फॉर्मेशन होना शुरू होता है आफ्टर 14 days, ये विद इन 7 to 10 days के अंदर शुरू हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है ना। तो उसमें क्या होगा, ये जब जाइगोट जो होगा ये यूट्राइन वॉल पे आएगा। अब जब ये यूट्राइन वॉल विद ट्रोफोब्लास्ट इससे अटैच करेगा, जो ब्लास्टोसिस्ट है इसकी यूट्राइन वॉल से जब अटैच करेगा, तो यहाँ पे हार्मोनल सिक्रीशन शुरू हो जाएंगे, है ना। और हार्मोनल सिक्रीशंस में हम देखते हैं यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशंस भी बढ़ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम यहाँ पे देखते हैं हमें लैक्टोजन हार्मोन्स भी देखने को मिलते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन हार्मोन। एंड हम देखते हैं यहाँ पे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स, रिलैक्सिन हार्मोन्स भी सेक्रीट करते हैं। ये और हार्मोन्स है जो ऑक्सीटोसिन और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन्स भी हम देखते हैं। तो इन सारे हार्मोन्स का सिक्रीशंस होने लगता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ ये बताना है कि वॉल ऑफ थिकनेस किसकी वजह से होगी। तो वॉल ऑफ थिकनेस का मतलब ये है कि यहाँ पे मदर जो है बेबी कंसीव कर रही है, यहाँ पे जो ओवम है इट गेट फर्टिलाइज्ड विद द स्पर्म, ठीक है, वो फर्टिलाइज हो गया है विद द स्पर्म, इट गॉट फर्टिलाइज विद द स्पर्म, जिसकी वजह से अब फर्दर जाइगोट फॉर्मेशन शुरू हो गई इन केस ऑफ एक्स। एंड इन केस ऑफ वाई यहाँ पे वापस से क्या हो रहा है, जो साइकिल है वो ल्यूटिल फेज के बाद यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशंस कर रही है। एंड ये जो हम देख पा रहे हो ल्यूटिल फेज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करेगी एंड कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू वापस से एंडोमेट्रियम लाइनिंग फॉर्म कर देगी इन द केस ऑफ वाई, ठीक है। तो ये कंप्लीट आंसर है ऑफ दिस एक्स एंड वाई स्टेजेस, है ना। आपको ग्राफ दिया जाएगा तो आपको परेशान नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं होना है। आप सीधे क्वेश्चन रीड करो, उसमें देखो आपको वॉल ऑफ थिकनेस दिया गया है, टाइम्स एंड डेज, सीधे समझ में आ रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्वेश्चन है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में वॉल ऑफ थिकनेस जो होती है वो कब होती है ना, और कैसे फॉर्म होती है, क्या हार्मोन से सिक्रीशन, आपको ये अगर ये आपको डायग्राम अगर पता है तो आप क्वेश्चन इजीली से कर लोगे। नेक्स्ट है आपके पास डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन ह्यूमन फीमेल। अब डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा कैसे है, अभी आप अगर प्रीवियस देखोगे स्लाइड तो उसमें जो यूटेराइन वॉल थी इस पे हमने देखा था ब्लास्टोसिस्ट इम्बेड करेगा। अब ब्लास्टोसिस्ट की जो ये वाली लेयर है, जो आउटर लेयर है, वो किससे अटैच कर रही थी, ये अटैच करी थी विद द एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ठीक है, ये हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है। अब ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग से जो ये अटैच करेगी, ठीक है, अब ट्रोफोब्लास्ट में क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रोनिक विली। क्रोनिक विली क्या हुआ, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हुए, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट। तो क्रोनिक क्या हुए, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हुए जो ट्रोफोब्लास्ट से फॉर्म हो रहे हैं, किस पे, ये जो यूटेराइन वॉल है इस पे, ठीक। अब यूटेराइन वॉल और ये क्रोनिक विली क्या होते हैं, ये ऐसे फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होने की वजह से क्या होते हैं, यहाँ पे ये दोनों क्या कर जाएंगे, ये इंटरलॉक कर देंगे, ठीक है। तो अब ये क्रोनिक विली जो है, इसी से फर्दर प्लेसेंटा विली फॉर्म होती है, यूटेराइन वॉल और क्रोनिक विली के जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जब इंटरलॉक करेंगे तो यहाँ से प्लेसेंटा विली फॉर्म होगी। अब ये प्लेसेंटा विली जो है ये अटैच होगी एक कॉर्ड के थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड इसको हम बोलते हैं, यूम्बिलिकल कॉर्ड इसको हम बोलते हैं, इससे अटैच होगी जो कि एम्ब्रियो से अटैच होगी, जो कि एम्ब्रियो से अटैच होगी। अब ये जो एम्ब्रियो है, ठीक है, ये प्लेसेंटा का क्या रोल है,
प्लेसेंटा यहाँ पे इसमें एम्ब्रियो को ये मदर और जो फीटस है इसमें सारे जो भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करेगा, बेबी को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, और एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा टेक्स प्लेस। और यहाँ पे हमने इसके रोल्स भी डिस्कस कर ली कि प्लेसेंटा के क्या रोल्स हैं, कौन से हॉर्मोन्स हैं, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई हमारी, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ऑन इट्स रोल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट अगेन ये है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन स्पर्म, लेबल एनी 4 पार्ट्स एंड राइट देयर फंक्शन। तो आपको यहाँ पे स्पर्म का पूरा डायग्राम जो है आपको, देखिए डायग्राम आप जो बनाएंगे भी वो आपके एनसीईआरटी के ही बनाइएगा, राइट। तो एनसीईआरटी बेस्ड ही डायग्राम बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा सही भी रहेंगी चीज़ें, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, आपको 4 लेबलिंग आपको बतानी है फंक्शंस के साथ और 4 पार्ट्स आपको इसके मार्क करने हैं, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, विद इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख सकते हो एक्रोजोम्स है। एक्रोजोम्स का हमने इतनी बार डिस्कशन कर लिया कि एक्रोजोम्स में एंजाइम सिक्रीशंस होते हैं, कुछ ऐसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि ज़ोना पेलुसिडा की लेयर्स को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं और साइटोप्लाज्मा में एंटर करते हैं ऑफ द ओवम, ठीक है। न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, क्रोमोसोमल मटेरियल हमें पता है कि यहाँ पे हैप्लॉइड होता है, ठीक है। एंड यही जो क्रोमोसोम भी है ये हैप्लॉइड होने के साथ साथ इसी ही मेल स्पर्म में, है ना, जो स्पर्म है उसी में ही मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगी, इसका डिटर्मिनेशन भी इसी स्पर्म के न्यूक्लियस में होता है, राइट। उसके बाद ये नेक रीजन है, उसके बाद मिडिल पीस में हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, जो स्पर्म की टेल को ये मोटाइल हेल्प कर रहा है सर्वाइकल कैनाल के थ्रू एम्पुलर रीजन में जाने के लिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है टू बी इन अ फिट कंडीशन एंड इन अ मोटाइल कंडीशन, ठीक है। तो उसको मोटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। सो ये हो गया आपका डायग्राम ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट है, इन अ ह्यूमन फीमेल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ओवम टू गेट फर्टिलाइज बाय मोर देन वन स्पर्म इज इम्पॉसिबल, गिव रीजन। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, क्यों सिर्फ एक ही स्पर्म जो है वो फ्यूज करेगा विद वन ओवम, बिकॉज यहाँ पे जब ये एंटर करेगा थ्रू दिस लेयर मेम्ब्रेन्स, तो यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं वो जो एक्रोसोम्स के एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो जो स्पर्म हेड है उसमें एक्रोसोमल एंजाइम्स हैं, वो जब इसकी मेम्ब्रेन को ब्रेक करेगा तो यहाँ से ब्रेक करने के बाद जो स्पर्म का न्यूक्लियस है ये एंटर कर जाएगा इस मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। अब जो यहाँ से ये एंटर कर गया, इसके बाद क्या हुआ, जब एक स्पर्म चला गया तो इस रिसेप्टर जो थे वो ऐसे एक्टिवेट हो जाएंगे, पहले तो रिसेप्टर एक्टिवेटेड थे जब इन्होंने एक्सेप्ट करा, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो इसकी मेम्ब्रेन है इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएंगे। उन स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से क्या होंगे, जो बाकी सारे जो स्पर्म होंगे वो एंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो स्पर्म है उसने जैसे ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के थ्रू ब्रेक करा, अपना न्यूक्लियस एंटर करा, बाकी स्पर्म्स के लिए जो स्ट्रक्चरल है ऑफ मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर है वो उनका ना वो चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम इम्परमिएबल। तो ये लेयर जो है इट विल बिकम इम्परमिएबल, impermeable, or there will be some structural change in the membrane or outer layer of ovum. तो आई होप आपको आज के क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, ये पता चला होगा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्वेश्चंस किस किस तरीके से फ्रेम हो रहे होंगे। और एक चीज और, आप सारे क्वेश्चंस देखो, मैंने सारे आपको जो भी एक्सप्लेन करें यहाँ पे सब आपके एनसीईआरटी डायग्राम्स के बेसिस पे ही करें। तो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चंस कैसे आंसर करने ये भी समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट है फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।